तो ये देखिए हमारे गांव में ये महिलाएं यहाँ पे, तो इसको देख के बाट। और ये हमारी छानी है और यहाँ पे आई हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ प्रियंका नेगी और स्वागत है आपका उत्तराखंड के बद्रीनाथ घाटी के सुंदर से गांव सिउण गांव से, जहां पे मैं बिलोंग करती हूं। तो मेरी भी हो गई है न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूं मैं सुबह के 7 बजे से। और ये देखिए, ये मेरा गांव, ये मेरा घर और ये मेरा गांव और ये पहाड़ है। तो आप लोगों को आज मैं ये बताऊँगी कि पहाड़ों और शहरों में क्या फ़र्क होता है और किसकी जीत हुई है, पहाड़ों की या शहरों की। तो इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको अपना गांव का नज़ारा दिखाती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ खेत, और छानी में हमारा खेत, और मौसम भी आज काफ़ी गड़बड़ा हो रखा है, बारिश आने को है। और ये मैंने बरसाती भी रखी है, अपनी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। और ये मेरी सासू जी है और ये भी आ रहे हैं खेत में। तो आज हम आपको अपने पहाड़ों की संस्कृति सभ्यता को बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट करना। और अभी हम जा रहे हैं खेत, तो बने रहे हमारे साथ कि हम आपको क्या क्या बताएंगे अपने पहाड़ों के बारे में। तो आज का सवाल हमारा यही रहेगा कि शहरों और पहाड़ों में क्या अंतर है। तो बने रहे हमारे साथ। और ये हमारे पशु हैं और यहाँ पे बांध रखे हैं। और कुछ लोग वहाँ पे खेत में हैं और वो वहाँ पे सांप देख रहे हैं, क्योंकि उनको सांप दिखाई दे रहा है वहाँ। जी बाबा, तो सासू जी ने उसको कचोड़ कचोड़ के खिचड़ी बना दी ना। ए बाबा, तो वो हरा सांप है और हरे सांप बहुत होते हैं हमारे गांव में। अभी नहीं मोरी बोल भाई। देखिए सासू जी सांप को लेके आ रही है और बाप रे मेरे को तो बहुत डर लगता है। तो ये देखिए सासू जी ने सांप को मार के हाथ में रखा है। और ये हरा सांप होता है यहाँ पे ज़्यादा, अच्छा है लेकिन बहुत बड़े भयंकर होते हैं। तो अभी जा ही रहे हम खेत। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको, अब बताती हूँ मैं आपको कि शहरों और पहाड़ों में क्या चीज़ का फ़र्क होता है। तो समझने के लिए ज़रूर सुनो। तो सबसे पहला फ़र्क पहाड़ों और शहरों में क्या है, पहाड़ शब्द और शहर शब्द। तो पहाड़ शब्द का अर्थ देखो कैसे आ रहा है, पहाड़, जिसे हम गर्व से बोल सकते हैं कि पहाड़ शब्द। और शहर शब्द जो छोटा शब्द हो रहा है कि शहर। तो हम जब गढ़वाली लोग किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि हम पहाड़ी हैं। लेकिन जो शहरों में रहता है तो वो बोलता है कि मैं शहरों में रहता हूँ, तो उसका शब्द छोटा होता है। तो पहला सवाल यही है कि पहाड़ों और शहरों में जो फ़र्क है। तो ऊंचा शब्द किसका आया, पहाड़ का। तो एक बात तो ये हुई कि पहाड़ की जीत होगी, कि पहाड़ का पहला नाम आया गर्व से। और दूसरी बात ये कि हम अपने पहाड़ों में खुले से जी सकते हैं, खुले से रह सकते हैं। अभी आप देखिए तो इतनी हरियाली छा रखी है, हम खुले से जा रहे हैं, खुले से बोल रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर हवाएं यहाँ पे है, तो उसका इतना आनंद ले रहे हैं। तो हमारी सांसों में इतनी सुंदर जो हवाओं का जो मतलब से क्या कहते हैं कि बसेरा है, तो बहुत सुंदर है। इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है हमें पहाड़ों की हवाओं से। तो ये चीज़ हमारे शहरों में नहीं है। तो इसलिए जीत किसकी हुई, हमारे पहाड़ों की। अब मैं आपको तीसरा सवाल बताती हूँ कि तीसरा सवाल ये है कि हमारे पहाड़ों में जो पानी होता है तो बहुत सुंदर, साफ और स्वच्छ होता है। और हमें पानी की कोई ज़रूरत, कोई मतलब से कमी नहीं होती है कि हम अभी क्या करेंगे और कभी क्या करेंगे। तो पानी इतना बहता है हमारे नदी नालों में, और जो हमारा गांव में मंगेरा होता है तो उसमें इतना पानी होता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है, खुल के हम हर काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ शहरों में नहीं है। शहरों के लोग क्या करते हैं कि टाइम टाइम से उनको पानी मिलता है, वो लोग पानी भरते हैं, जिसने समय से पानी भरा
तो उन्होंने तो अपना काम किया, और जिन्होंने नहीं भरा तो वो लोग तो दिन भर वैसे ही रहते हैं। तो ये फ़र्क है कि हमारा पहाड़ आगे है और शहर पीछे है। किस क्षेत्र में? जल के क्षेत्र में। और तीसरी बात तो ये हुई। तो तीसरा सवाल मेरा यही था। और जीत किसकी हुई? हमारे पहाड़ की, क्योंकि हमारे पहाड़ में सब चीज़ मिलता है, शहरों में कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जो चौथा सवाल है तो वो है स्वास्थ्य से। और स्वास्थ्य, जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो पहाड़ों के लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। ज़्यादा बीमारी कहाँ होती है? शहरों में होती है, पहाड़ों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पहाड़ों के लोगों का खान पान जो होता है वो अलग होता है, और शहरों के लोगों का जो खान पान होता है वो अलग होता है। तो हम लोग मंडुए की रोटी खाते हैं, जिसको पहाड़ी भाषा में कोदा बोलते हैं, और नमक होता है एक भंगजीरे का, और अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये चीज़ खाते हैं हम लोग। जब हमें सर्दी जुकाम लगता है, बुखार आते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ता है। हम लोग लगे रहते हैं अपने कामों में, क्योंकि इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी हमको मिलती है पहाड़ों के खान पान से। तो ये चीज़ शहरों में नहीं है, क्योंकि शहरों में जो पिज़्ज़ा और चाउमीन ऐसे वगैरह अन्य जो नए फैंसी ज़माने का खाना है तो वो लोग खाते हैं। तो उसमें कोई ताकत नहीं होती है, तो इसलिए वो लोग जल्दी से बीमार होते हैं, जल्दी से उनको बीमारी पकड़ती है। तो इसमें भी बताओ कि जीत किसकी होती है? पहाड़ों की, क्योंकि पहाड़ के लोग बीमार भी हो जाए तो उनको कोई असर नहीं पड़ता है। और हमारे पहाड़ों में अभी इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं फैलती है जितनी शहरों में फैलती है। तो चौथा सवाल तो मेरा ये हो गया। और अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो अभी लगभग 2-3 किलोमीटर आगे जाना है। हमारा छानी वहाँ पे है, और बारिश भी आने बैठ गई है। तो मेरा पांचवा सवाल सुनिए। आप बोल रहे होंगे कि बार बार ये सवाल ही पूछ रही है और खुद ही जवाब दे रही है, तो बताना पड़ता है अपने पहाड़ों के बारे में। तो पांचवा सवाल हमारा ये है कि जो हमारी जड़ है तो वो क्या है? पहाड़ है। और जो फूल पत्तियाँ समझो तो उदाहरण के लिए है, तो वो है शहर। क्योंकि हम लोग पहाड़ों से ही शहरों में जाते हैं, और शहरों से कहाँ आते हैं? अपने पहाड़ में। कब आते हैं? जब हमको पहाड़ की ज़रूरत होती है। तो पहाड़ की ज़रूरत हमको कब होती है? आप लोगों को पता है, जब हम पे कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, तो हम तब उस पहाड़ को याद करते हैं जो हमने छोड़कर बहुत पहले शहरों में भाग गए। और वही जड़ हमको अपना बचपन की जो भूली हुई यादें हैं उसको याद दिलाती है। तो उस जड़ के सहारे हम गाँव में जाते हैं और गाँव में रहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब बताते हैं आपको कि जो जब कोरोना काल आया था तो कौन सहारा बना था, पहाड़ या शहर? तो बताइए, आप लोग भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहाड़ अच्छा है या शहर अच्छा है। अच्छी बात है शहरों में रहना, और लेकिन अपने पहाड़ों की संस्कृति सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। तो मैं जो मेन मकसद है मेरा, तो वो है अपने पहाड़ों के बारे में बताना, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। तो जब कोरोना काल आया था तो लोग शहरों से भागकर अपने पहाड़ों में आए थे। तो जिन लोगों का घर था, ज़मीन थी, खेती बाड़ी थी, तो वो लोग आराम से रहते थे। लेकिन जिन लोगों ने अपनी खेती बाड़ी बेच दी, अपना घर गांव छोड़कर दूसरों को बेच दिया, तो वो लोग दूसरों के सहारे घर आए थे कि हमको थोड़ा सा जगह दे दो, कमरा दे दो, उस हिसाब से हम वहाँ पे रहते हैं। लेकिन हम लोग खुले से जी सकते थे, क्योंकि हम पहाड़ों में ही रहते हैं। और पहाड़ों में जब कोरोना काल आया था तो पहाड़ों में कोई भी मतलब से कि हमको दिक्कत नहीं हुई, और हम लोगों ने जैसे ज़िंदगी हमेशा जीते हैं तो उसी ज़िंदगी को जिया है। लेकिन शहरों में जो लोग रहते हैं तो उन्होंने कैसा जिया होगा। तो पहुंच गई है मेरी ननद भी, और छुप रही है मेरे को देख के। यहाँ देखिए, और दोनों है माँ बेटी, और एक मेरी कुपुत्री भी आ रही वहाँ पे। घर में रहने का उसका मन नहीं है। तो मैंने आपको आज क्या बताया
पहाड़ों और शहरों में क्या अंतर होता है, तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि मेरी सोच किस तरह की है। और ज़रूर आप लोग भी सपोर्ट करना। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। चंदा बोल ली, बोल ना कुछ। बल्कु डाल रखी है बस, इसको तो बोलना भी नहीं आता है। और मैं तो बार बार खिचड़ी जैसा पकाती हूँ, बड़ बड़ करके, तो ज़्यादा क्या बोलना, मेरी सासू जी है। तो ये जी हमारी पुरानी छानी, और ये तो जुटो जी चाय पियाना, लूण में रोटी खाना। और ये भीतर ची पुराने जमानों को। और हम आया चे अपना मरोड़ा पर, आई मेरे सासू जी ची, और तो पाले बुट सोरा जी भी दिखना वाला। और हम जाना चाहे घर तो यूं बोल रोटी खाना आओ वाला, और हम रोटी खाना बैठे हो। और आप लोग बोले कि हमें सवाल ये कुले ब्लॉग बनून वाला सासू भी दिखोई, तो ये मेरे सासू देखा। और ये तो ये है हमारी छानी, और यहाँ पे हम 6 महीने रहते हैं। बस बारिश के टाइम पे जो सावन का महीना होता है तो उस समय आ जाते हैं, और जब ठंड का महीना चलता है तो तब जाते हैं। तो ये देखिए कुछ छानियाँ, तो मेरा घास है वहाँ पे, और मैं आ रही हूँ खेत से, और ये पूरी छानियाँ हैं। और नीचे देखिए, तो ये हमारे नीचे खेत दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो पहुँच चुके हैं हम खेत से, और मैं अभी इनको रुक रखी थी, तो ये लोग भी आ गए हैं और भी करा रहे हैं। ये देखो, तो ये लड़की, तो ये है हमारा नदी। और यहाँ पे देखिए हम आ रखे हैं, तो ऊपर देखिए तो पूरा झरना है, और ये लोग यहाँ पे खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, और बारिश भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये है हमारा पहाड़, जहाँ पे हमें इतनी सुकून भरी ज़िंदगी मिलती है, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पूरा देखिए गदेरा भर रखा है पानी पे, और सावन का महीना। वो बना रही है झाड़ू, और ऐसा बनाते हैं झाड़ू। इनकी कलाकारी देखो थोड़ा, ये पूजा की कलाकार जो। तो ये देखिए हम झाड़ू बना के आ रहे हैं उधर गौशाला से, सारे लोग हैं। और ये मम सासू जी है, बहुत अच्छे बुआनी है, ज्यादा बोलने वाली है हमारे गांव में, सबसे ज्यादा बोलती है। हाँ ये बब बैठा है, बहुत ज्यादा बब बैठा है। कुछ नहीं आता, लोगों की बनाए झाड़ू में सेकी कर रही है। इस दीदी ने बनाया, और ये मम सासू मेरा है ना। तो अभी मैं गौशाला में हूँ, और ये मेरा झाड़ू है, और अब मैं थोड़ा सा खेत जाती हूँ, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे, और मैं आ रही हूँ कोदे की जो खेत है, ये मंडवे के, तो यहाँ पे गुड़ाई करने। और अभी मैं गुड़ाई कर रही हूँ, और कंडी भी ला रखी है, तो थोड़ा घास भी करती हूँ, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आज का ब्लॉग यही तक, और वीडियो पसंद होली तो लाइक करिया, कमेंट करिया, और शेयर भी करिया। और अभी कोशिश करूँ छो, और ज़्यादा भी क्या बोलना, मैं अपना पहाड़ की संस्कृति के बारे में आपसे बताऊँ छे। और जितना मैं ते समझ में नहीं तो मैं बतेली, और आप लोग भी ये बात पर ज़रूर ध्यान दिया, और हमारा पहाड़ की संस्कृति ते आगे ज़रूर बढ़ाया। बाय, जय उत्तराखंड। और कल का ब्लॉग में ज़रूर देखा। कल का ब्लॉग में मैं अपना गांव घर का रोज़गार बेरोज़गार यही पर एक ब्लॉग बना लो, और ज़रूर देखा।